वेलकम एवरीवन। आप लोग का एक रिक्वेस्ट था कि ऑर्डर फ्लो पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए, हम लोग कैसे उसको यूज़ करके अपने ट्रेडिंग में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे एग्जिट्स और एंट्रीज प्लान करते हैं, आरआर कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा बिफोर वी गेट इनटू द नुआंसेस ऑफ ऑर्डर फ्लो। एक चीज़ जो हमको पहले जानना है उसको बोलते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल क्या है? वॉल्यूम प्रोफाइल का कॉन्सेप्ट एक बार हम लोग क्लियर हो जाएगा, उसको हम ऑर्डर फ्लो में यूज कर सकते हैं फॉर टेकिंग आवर ट्रेड्स। बिना वॉल्यूम प्रोफाइल जाने ऑर्डर फ्लो इज यूजलेस, ये कोई हम लोग का काम में नहीं आएगा। तो फॉर नोइंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल हमको एक सॉफ्टवेयर का कोई ज़रूरत नहीं है, बट ऑल वी नीड इज़ अ प्रो वर्जन ऑफ ट्रेडिंग व्यू। ये पहले फ्री हुआ करता था, लेकिन अभी प्रो वर्जन हमको चाहिए वॉल्यूम प्रोफाइल जानने के लिए, विच विल कॉस्ट अस अराउंड 1150 to 1200 पर मंथ। दैट विल बी आवर इन्वेस्टमेंट फॉर लर्निंग ऑल, एंड हमको और कुछ नहीं चाहिए। ओके और हम लोग जो वॉल्यूम प्रोफाइल विल बी लर्निंग अबाउट वॉल्यूम प्रोफाइल, आई विल बी मेकिंग थ्री वीडियो सीरीज फॉर दिस। एंड इन द फर्स्ट पार्ट, और जो कि आज है, वी विल बी कवरिंग बेसिक प्राइस एक्शन। नंबर सेकेंड वाला टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल, एंड द थर्ड वन विल बी stand alone strategies using volume profile only. So this is the three things that we will be covering in this section. So आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्राइस एक्शन के, बेसिक प्राइस एक्शन से। तो कमिंग टू प्राइस एक्शन, हम लोग जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में सबको पता है। प्राइस एक्शन क्या है कि एक पैटर्न, एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं एक बार नॉर्मल चार्ट्स। नॉर्मल चार्ट्स जो है, हाउ इट मूव्स द प्राइस एक्शन, मतलब हायर हाइज, हायर लोज, लोअर लोज, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन में यही सब आता है। तो बेसिक प्राइस एक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज आई थिंक एवरी वन नोज वॉट बेसिक प्राइस एक्शन इज। तो विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। इसमें हम क्या क्या प्राइस एक्शन में हमको क्या जानना ज़रूरी है और विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग इसमें क्या हमको चाहिए। सो द नंबर वन बीइंग identifying support and resistance zones. This will be our first part, and second will be lower lows, lower highs, higher lows. Number three will be ट्रेंड लाइंस। ये सब आपको ऑलरेडी पता है। सो हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल में क्या यूज करते हैं, एंड बिफोर वी कम टू द प्राइस सेक्शन, आपको एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, सिंपल क्वेश्चन, व्हाट मूव्स द प्राइस अप और डाउन? व्हाट विल बी योर आंसर? कोई बोलेगा, अगर some will say कि अगर मार्केट में बायर्स सेलर्स से ज़्यादा है या डोमिनेट कर रहे हैं, then the price moves up and vice versa. Or if sellers are more than buyers or the sellers are dominating, then the price moves down. Okay, I will not say that it is completely wrong, but it is not completely true. Not completely true. Okay,
What moves the prices up? According to me, the price is moves because of the aggression shown by one party, that is either the buyer or the seller. If the buyer is aggressive, more aggressive, the price moves up. If the seller is more aggressive, if the seller is more aggressive, the price moves down. Okay, this is the basic funda which we need to know. Also, we being retailers have limited money, and we are not the one who are aggressive buyers or aggressive sellers. Retailers are not aggressive buyers and aggressive sellers. Who are the aggressive buyers or aggressive sellers? Those are the institutions, which we will be calling here as smart money. These are the money, these are the people, these are the guys, they have unlimited resources. They can take the prices up, they can take the prices down, they can do whatever they want to do. हम अगर हम लोग के लिए 100 लॉट ज़्यादा है, 100 lots is big for us, and for these guys 100 lots are nothing. They deal in lakhs and lakhs of lots at one time. So these institutions are the one who are responsible for aggressively prices, moving the prices up or moving the prices down. So हम लोग एज ए रिटेलर हम लोग को इनके साथ चलना है. वी आर नॉट गोइंग टू टेक पोजिशंस अगेंस्ट दीज इंस्टीट्यूशंस. We have always to work in par. Retailers have to be in par with SM, otherwise we will lose money. So now the point is, how do we spot what smart money is doing? How do we know it? Okay, for that we will be coming into this portion where we will be discussing three things. हम लोग एक चीज जानते हैं, एक चॉपी मार्केट जिसको बोलते हैं, चॉपी मार्केट और रेंज बाउंड मार्केट. जो क्या एक रेंज बनता है और उसी के अंदर मार्केट जब फंसा रहता है उसको हम चॉपी मार्केट बोलते हैं. इसको बोलते हैं हम लोग साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं, वेयर देयर इज नो डेफिनेट ट्रेंड. हम लोग रिटेलर्स क्या करते हैं, चॉपी मार्केट में हम लोग पोजीशंस लेना स्टार्ट कर लेते हैं. हम बोलेंगे यहाँ पे बाय कर देंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे, यहाँ पे बाय कर देंगे, यहाँ से. मैं ऐसा एक एग्जांपल दिया हूँ, बट द मार्केट जनरली डज नॉट मूव लाइक दिस. मार्केट क्या होता है, ऐसे जाता है, यहाँ पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे. तो कोई डेफिनेट ट्रेंड नहीं रहता इसका. ओके, तो व्हाट हैपेंस, द फर्स्ट इज sideways market price action area. What is number two? Number two is aggressive initiation activity, and number three is strong rejection of higher और लोअर प्राइसेस. ये तीन तरह का मार्केट हो सकता है, राइट? इसको छोड़ के और मार्केट में कुछ नहीं हो सकता है. ओके, व्हाट इज साइडवेज मार्केट? मैंने आपको बोला, मार्केट जब एक रेंज में रहता है एंड इट कंटिन्यूसली मूव्स अप, मूव्स डाउन एंड इट स्टेज इनसाइड दिस रेंज, इसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट.
What is aggressive initiation activity? Aggressive initiation activity मतलब where the buyers or sellers, they come in aggressively and move the direction or move the prices in one particular direction. I hope you are getting this. What is this? इसका मतलब है मार्केट अभी जैसे it is stuck in a range and suddenly it moves up. So this is where this number 2 position comes in. This is number 1, this is number 2. And what happens when the prices moves up? It will go up to a certain point and then it will find a strong rejection from that point. So this is number 3, where what happens, suppose the price gets stuck in a range, the price is stuck inside a range. This is what number 1 happens. Here it goes above it. This is number 2. This sees a strong activity till the upside. This is number 2. यहाँ पे क्या होता है, प्राइस ऊपर जाता है और एक लेवल पे सडनली द प्राइसेस कम्स डाउन and very fast. So this is where number 3 occurs. So if you look at number 1, number 2 and number 3, this number 3 is again followed by choppiness in the market, or it is followed by number 1. So basically anytime the price moves up, price action जैसे ही बनाता है, एक जगह पे मार्केट स्टेबल होता है, it is called a balanced region. उसके बाद जब ऊपर जाता है या नीचे आता है, इट फॉर्म्स इम्बैलेंस रीजन, और फिर जब एक रिजेक्शन लेके फिर नीचे आना शुरू करता है, देन अगेन इट फॉर्म्स एन बैलेंस रीजन, और यहाँ पे प्राइस अगर एक्सेप्ट होता है तो ऊपर जाता है, अगर प्राइस रिजेक्शन आता है वो नीचे आता है. तो दिस इज हाउ अ मार्केट प्राइस एक्चुअली मूव्स. और इसको कौन मूव करता है? स्मार्ट मनी. हम लोग का काम क्या है? स्मार्ट मनी को पकड़ना. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. I don't have examples to show from the chart, but I will do it in subsequent lessons. कल मैं देखूंगा अगर मेरे को कुछ डिटेल मिलता है तो उसको भी हम कल इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, लुक एट दिस. जब एक रेंज में मार्केट बना होता है तब हमको एज रिटेलर्स हमको क्या हो रहा है कि एक ये रेंज में मार्केट है, सो वी डोंट नो व्हाट अ पर्टिकुलर रेंज, यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं पता. तो जब इसके अंदर मार्केट रहता है, जो स्मार्ट मनी है, जिसके पास बहुत कैपिटल है, ह्यूज कैपिटल, ही स्टार्ट्स बिल्डिंग अप पोजीशंस इनसाइड दिस लेवल. इसके अंदर वो पोजीशंस अपना बनाना शुरू कर रहे हैं ताकि दूसरों को पता ना चले. सपोज मान के चलिए प्राइस को उसको ऊपर लेना है, वो नहीं चाहेगा कि आप लोग उसके साथ जाए, उसका मेन एम रहेगा कि वो अकेले जाए, उसको प्रॉफिट चाहिए, आप लोग का घाटा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्मार्ट मनी? वो ये इस चॉपी मार्केट में अपना पोजीशंस आइदर लॉन्ग और शॉर्ट बनाना चाहेगा, जो कि हमको पता नहीं चलेगा कि स्मार्ट मनी यहाँ पे क्या मूव करता है. सो वंस द सेकेंड पोर्शन स्टार्ट्स, एग्रेसिव इनिशियल एक्टिविटी बिगिंस, हियर इज वेयर वी नो अगर ऊपर जा रहा है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले रहे थे एंड नाउ दे हैव टेकन द प्राइसेस अप. And when this smart money, this one group of smart money is hit by another group of smart money at the top, number 3, where मैं बोल रहा हूँ strong rejection आएगा, यहाँ पे दूसरा smart money आता है प्राइस को नीचे लेने के लिए. तो बेसिकली these 3 things we must know. कैसा रहता है मार्केट, कैसे मूव करता है. साइडवेज मार्केट हमको एनालिसिस करना है, पता करना है ये साइडवेज मार्केट है, ये एग्रेसिव इनिशिएशन हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो रहा है. दीज 3 थिंग्स वी नीड टू नोटिस इन अ पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न. जो चार्ट पैटर्न हम लोग का बनता है प्राइस एक्शन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमको ये 3 चीज नोटिस करना है. टू गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल ऑफ द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड इन अ रियल टाइम मार्केट, यू कैन सी हियर, दिस इज नंबर 1, where the accumulation प्राइस accumulation यहाँ पे होता रहता है, जहाँ पे हमको क्या डेफिनेट ट्रेंड नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगा. द स्मार्ट मनी बिल्ड्स देयर पोजीशन हियर और accumulates their position here, builds positions. Then the aggressive initiative activity begins, where it becomes clear to everyone that the smart money here was buying and the prices they take the prices up, and it is followed by a strong rejection at number 3. जब प्राइस बहुत हाई हो जाता है तब क्या लगता है दूसरे स्मार्ट मनी जो बैठा होता है, that and one thing, there is no single institutional player नहीं है, there are multiple institutional players. So if one institutional player takes the prices up, the next institutional player जो ऊपर बैठा है
उसको लगता है कि प्राइस अभी बहुत अच्छा है, हमको सेल करना चाहिए, वी आर गेटिंग ए फेयर वैल्यू, मेरे को यहाँ पे प्राइसेस सेल करना चाहिए, ही सेल्स देम. सो हियर द फाइट बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस बिगिंस. सो यहाँ से प्राइस वो नीचे लेके आ जाते हैं. Okay, this is just illustrative example. Hope you are clear how this works. Now we'll look at one more thing before we move on to the concepts of volume profile. What is that? The things that we need to be marked in our charts before we start a session. जब एक सेशन शुरू होता है उससे पहले हम लोग को चार्ट में क्या क्या मार्क होकर रखना चाहिए. We'll discuss about it in detail in the subsequent classes. Okay, the number one being previous day high and previous day low. इसको हम क्यों मार्क करके रखना चाहिए, इसको हमको मार्क करके रखना चाहिए फॉर इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स. ओके, एंड द नंबर 2 इज प्रीवियस वीक्स हाई एंड प्रीवियस वीक लो. इसमें क्या है, ये है हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन. एक मेरे को चीज बताइए, इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन है और वीक कौन सा है. सो PDH is a weak support resistance, PDL is a strong support resistance. Why is that? ये weak क्यों है, ये strong क्यों है? क्योंकि जब हम previous day high और previous day low के बारे में बात करते हैं, we are talking about one particular day. एक दिन में ये high और low break नहीं हुआ है. But when you are talking about previous week high and previous week low, in 5 trading sessions, the high and low is not breached. So this is a weak support resistance, this is a strong support resistance. We'll discuss about these two at subsequent classes, and अच्छे से हम उसको डिस्कशन करेंगे जब हम concepts और strategies यूज करेंगे. And number 3 is day open. एंड वन थिंग इज ये कि हमको वी डू नॉट नीड टू कंसिडर एवरी डे इज ओपन. हमको कौन सा डे ओपन देखना है जिसमें ओपन ड्राइव रहता है. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट ओपन ड्राइव इज. ये क्या होता है, ये चीज क्या है. सपोज लेट अस से विल टेक 2 एग्जांपल्स. सपोज ऑन मंडे वी ओपन at 41,750 levels. Bank Nifty opens at 41,750 levels. वो क्या करता है, यहाँ पे ओपन होता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है. बट दिस 41,750 लेवल और द ओपन, सॉरी, और ये जो ओपन है ये कभी टेस्ट होता नहीं है. ये अगर टेस्ट नहीं होता इसका मतलब क्या है, ये दिस प्राइस बिकम्स द PDL बिकॉज इट इज नॉट टेस्टेड. बिकॉज यहाँ से प्राइस ओपन हुआ एंड कॉन्स्टेंटली इट हैज मूव्ड अप, this acts as a very good support. Okay, you just understand in just briefly मैं आपको बोल देना what is a open drive. Suppose say a price opens at a particular point of time, open equal to high जैसे हम बोलते हैं, open equal to high then and open equal to low. अगर ये चीज है and it is never tested on that particular day again, then it is a open drive day and we need to mark this on our chart. So basically हमको 3 चीज मार्क करके रखना है. एक है PDH PDL for immediate support and resistance zones and previous week high and previous week low for higher time frame support and resistance zone. और इन दोनों में से weak support resistance zone अपना प्रीवियस डे हाई का होता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर दिन के बारे में हम बोल रहे हैं, और दूसरा है प्रीवियस वीक डे एंड हाई एंड प्रीवियस वीक लो. इसमें क्या और 5 ट्रेडिंग सेशंस में वो लोग उसको ब्रेक नहीं कर पाते, इसलिए दैट इज इंपॉर्टेंट. मोर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ओपन ड्राइव डेज, ये 3 चीज हम लोग के चार्ट में मार्क होकर रखना चाहिए. ओके, नाउ 2 more things are there before we move on to the concepts, and what that is called, you must be aware of this thing, it is called strong high and strong low, poor high and poor low. Okay, what is this strong high and strong low? You remember the third part of the price action that we discussed, strong rejection. If there is a strong rejection मतलब क्या, the price moves up in a particular direction, it hits a high and उसके बाद एक जोर का कैंडल बनता है, the tail, यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन आता है एंड द प्राइस क्लोजेस समवेयर हियर, जो हम पिन बार बोल सकते हैं. दिस कैन बी ए ग्रीन कैंडल, दिस कैन बी ए रेड कैंडल, इट डज नॉट मैटर. एक पिन बार बना था एक हाई के ऊपर, नॉट दैट कि एक
यहाँ पे कैंडल बनाया है, उसके बाद एक पिन बार बनाए, वैसा नहीं है. वी नीड टू सी, जस्ट अ सेकेंड, ये एक हाईज के ऊपर बनाया होगा. दिस मस्ट बी अ हाई, इट मस्ट हैव ब्रीच द प्रीवियस डे हाई और इट मस्ट हैव ब्रीच द प्रीवियस वीक हाई. उसको इसको क्रॉस करके एक हाई बनाया होगा और उसके बाद एक पिन बार फॉर्म किया होगा. देन दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन. यहाँ पे आपको रिजेक्शन जोर से मिला है, दो यहाँ पे वॉल्यूम्स आए होंगे एंड दे हैव पुश्ड द प्राइसेस डाउन. दिस इज कॉल्ड अ सेलिंग टेल. जितना बड़ा टेल है उतना बड़ा रिजेक्शन है और उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग हाई है. सिमिलरली सपोज वी मेक अ न्यू लो and we see a pin bar over here, a hammer. This can be a R or a G, red candle or a green candle does not matter. This is called a buying tail. जितना बड़ा buying tail उतना बड़ा support. This is a strong low, this is a strong high. Okay, so strong highs and strong lows, these act as strong support resistance. What is a poor high and a poor low? Suppose we are making a continuous, this is a level of say 41,000, and in suppose during the day or in a course of 2 days or 3 days we are making same highs और प्राइस उसके ऊपर नहीं जा पा रहे, उसी के आसपास हम लोग कैंडल्स बना रहे हैं. इट मे नॉट बी 4 कंसेक्यूटिव कैंडल्स, बीच में और कैंडल्स भी हो सकते हैं, 2 4 5 कुछ भी हो सकता है, बट एक हाई के आसपास सेम लेवल्स के आसपास हम हाईज बना रहे हैं और प्राइस उसके नीचे रह रहे हैं. सो इसका मतलब क्या है, ये लेवल जो है ये मल्टीपल टाइम्स ब्रीच, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो रहा है, बट द प्राइस इज नॉट एबल टू गो अप. सो जितने बार ज्यादा टेस्ट होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो सेलर है, देयर इज वन पॉइंट, यहाँ पे जो भी सेलर है, he is not aggressive, he is not aggressive in taking the prices down. So this is a poor high because this seller lacks aggression. Similarly lows में क्या होगा, ये एक लो है, there will be multiple candles which will be forming there, but still it will not be able to breach this low. So यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे जो buyer है he lacks aggression, aggression का कमी है उसको, aggression is not there, so they are not able to take the prices up fast. So this low, a low which is being tested multiple times but it is not able to break that low, it is called a poor low. Poor low. Okay, I think almost all of you are clear with whatever that we discussed. If you have any doubt, please leave a comment below and I will be happy to help you in that regard. Okay, this brings us to the end of the basic price actions that are needed for volume profile. In the subsequent sessions, the next session rather, we will be discussing the basic concepts of volume profile. What is value area high, what is value area, what is value area low, what is POC, point of control. That will be discussing the next session. Till then, just go through whatever we have discussed. If you have any doubt, please post a comment below. I'll be happy to help. Thank you.